कई नाम इतने खास होते हैं कि वो उस शख्स के जीवन का सही अर्थ ही नहीं बताते, बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते। ऐसा ही एक नाम है कल्पना चावला। आज का ये स्पेशल वीडियो भारत की इस बेटी के नाम है, जिसकी दास्तां पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए एक प्रेरणा रहेगी। कल्पना ने अपने जीवन की शुरुआत में ही कई चुनौतियों का सामना किया। एक लड़की होते हुए आगे पढ़ने की बात पर उन्हें पुरुष प्रधान समाज ने कई बार रोकने की कोशिश की, पर उनके पक्के इरादे और आगे बढ़ने की चाह के कारण कल्पना ने कई बार अपने आप को साबित किया और दिखाया कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। चाहे परिवार हो, प्रोफेसर्स की तरफ से विरोध हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में होने वाली कंट्रोवर्सीज, कल्पना ने हर सिचुएशन का एक योद्धा की तरह सामना किया और अंत में अपराजिता बनकर उभरी। तो आइए इस महान आत्मा की जीवन कथा को स्टार्ट करें। 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल जिले में बनारसी लाल चावला जी के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम मोंटू रखा गया, जो कि आगे चलकर कल्पना के नाम से जानी गई। बनारसी लाल चावला और संजोती जी के 4 बच्चे थे। 3 लड़कियां, सुनीता, दीपा और सबसे छोटी लड़की कल्पना, और एक लड़का था संजय। कल्पना ने पढ़ाई करनाल शहर के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और साल 1976 में बहुत अच्छे नंबरों से इसे पूरा किया। इसके बाद कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी करना चाहती थी, पर उनके पिताजी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि यह फील्ड सिर्फ लड़कों के लिए होती है, तुम्हें डॉक्टर या टीचर बनना चाहिए। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। आगे की पढ़ाई के लिए वो बेसिक इंजीनियरिंग कोर्सेज को करने के लिए करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में गई और उसके बाद चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिक इंजीनियरिंग स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेटिकल एरोडायनामिक्स की स्टडी की। इस प्रोग्राम में सिर्फ 4 फीमेल स्टूडेंट्स थी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की क्लास लगाने वाली वो पहली और अकेली स्टूडेंट थी। उनके एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सपने को साकार करने के लिए यहाँ भी उनके प्रोफेसर्स द्वारा उनके हौसले को पस्त करने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बावजूद भी कल्पना ने हार नहीं मानी और साल 1982 में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उस समय इंडिया में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की आगे पढ़ाई ना होने के कारण कल्पना ने अमेरिका जाने का फैसला किया, पर उस टाइम भी उन्हें अपने पिताजी के कड़े विरोध का सामना करना था। इतने कड़े विरोध के बावजूद भी कल्पना एमएससी की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन गई और साल 1984 में इसे पूरा किया। इस दौरान वह जीन पेरी हैरिसन से मिली और 2 दिसंबर 1983 उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद चावला यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर गईं, जहां उनका नासा तक पहुंचने का सफर शुरू हुआ, जहां उनके लिए इतिहास बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चावला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में पीएचडी थीसिस के लिए कंप्यूटेशन ऑफ डायनामिक्स एंड कंट्रोल ऑफ अनस्टेडी वर्टिकल फ्लो को चुना। इस दौरान चावला ने जहाज उड़ाने के लिए बोल्डर म्युनिसिपल एयरपोर्ट पर लाइसेंस लेने शुरू किए, जिससे उन्हें कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया और अब वो अलग अलग तरह के प्लेन्स उड़ाने के काबिल हो गई और जल्द ही वो सिंगल इंजन एयरप्लेन और फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई। और साल 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कॉन्सेप्ट्स में रिसर्च की। और वो 1991 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजन बन गई, जो कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जरूरी है। दिसंबर 1994 में नासा ने उन्हें जॉनसन स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग के लिए भेजा। ऐसी ट्रेनिंग लेने वाले 4000 एप्लीकेंट्स में से वो एक थी, जिनमें से सिर्फ 20 को ही चुना जाना था। और फिर साल 1997 की 19 नवंबर को वो दिन आया जब इतिहास लिखा जाना था। 19 नवंबर 1997 कल्पना अपने पहले स्पेस मिशन के लिए 6 एस्ट्रोनॉट्स के क्रू के साथ स्पेस शटल कोलंबिया की फ्लाइट STS-87 में गई। यह कल्पना की पहली स्पेस जर्नी थी। इस दौरान उनका रोल मिशन स्पेशलिस्ट और टेक ऑफ के दौरान बैकअप फ्लाइट इंजीनियर का था और इस तरह वो स्पेस में जाने वाली न कि सिर्फ भारतीय मूल की बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली महिला बनी।
उस समय के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उन्हें फ्लाइट में कॉल की और बहुत बधाई दी। Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you, each one of us who has done such a pioneering work. Thank you, sir. Thank you very much. श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उन्हें भारत के लिए मान बताया और हिंदुस्तान की करोड़ों औरतों और बच्चों की प्रेरणा बनने के लिए उन्हें ढेरों शाबाशी दी। पर अंतरिक्ष की पहली यात्रा कल्पना के लिए इतनी आसान नहीं थी। इस मिशन दौरान कल्पना स्पार्टन पेलोड की रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी। इस पेलोड का काम सूरज की आउटर लेयर की स्टडी करना था। ज्यादा पावर मिलने के कारण स्पार्टन शटल से अलग हो गया और अब इसे हैंडल करना मुश्किल था। बाद में इसे स्पेस वॉक करके रिकनेक्ट किया गया। इस सफर दौरान कल्पना ने और भी कई पेलोड मिशंस में भी सहयोग दिया जो कि कामयाबी से पूरे हुए। जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कि प्लांट्स स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में कैसे बिहेव करते हैं। पर वापस आने पर उन्हें प्रेस में स्पार्टन पेलोड की हैंडलिंग पर आलोचना का सामना करना पड़ा। बाद में इस सारे मामले की गहराई से जांच करने के लिए नासा ने टीम बनाई और असल नाकामयाबी की वजह क्रू एरर को बताया गया। अब कल्पना पर लगे दोष को ना कि गलत साबित किया गया। साथ के साथ उन्हें काफी बड़े लेवल के लोगों और एस्ट्रोनॉट से भी इस अचीवमेंट पर बधाई मिली। और सबसे बड़े गर्व की बात थी कि कल्पना STS-87 मिशन का हिस्सा थी। वो 15 दिन 16 घंटों के लिए स्पेस में रही और उन्होंने पृथ्वी के 250 से भी ज्यादा चक्कर लगाए। इस मिशन के बाद जनवरी 1998 में चावला को कई बड़ी टेक्निकल असाइनमेंट्स दी गई और उन्हें अब शटल इंजीनियर्स को पेलोड की डेवलपमेंट और अपने एज एन एस्ट्रोनॉट तजुर्बे से मिली सीख पर जानकारी देनी थी। और इसके बाद उन्हें एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। 27 जुलाई 2000 को कल्पना चावला दूसरी बार स्पेस मिशन के लिए चुनी गई। इस मिशन का नाम STS-107 था जो कि 13 बार पिछले 2 सालों में डिले हुआ था। इसके पीछे काफी कारण थे और इस मिशन को आखिर में 16 जनवरी 2003 को हरी झंडी मिली। अब कल्पना फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर पायलट विलियम मैककूल की सहायक थी। इस मिशन में क्रू को 2 टीम्स में बांटा गया था ताकि एक्सपेरिमेंट्स पर काम बिना रुके चल सके। चावला रेड टीम में थी और उनके साथ इएम रोमन, लॉरेल क्लार्क और रिक हस्बैंड थे। इस दौरान उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और इस प्रकार क्रू ने 80 से भी ज्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया। इस मिशन पर पुराने माइक्रोग्रेविटी के टॉपिक के अलावा क्रिस्टल्स की ग्रोथ, आग का स्पेस में बिहेव और सप्रेशन के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर पर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए। इस दौरान क्रू लगातार अपने ग्राउंड स्टेशन को अपने एक्सपेरिमेंट्स पर मिलने वाले डेटा को शेयर करता रहा और लकीली लगभग आधे एक्सपेरिमेंट्स का डेटा शेयर किया जा चुका था और फिर 1 फरवरी 2003 को वापसी का दिन था। स्पेस शटल कोलंबिया ने सुबह के 8:44 बजे धरती पर वापसी करनी शुरू कर दी और 8:54 पर स्पेस शटल के पर के 4 सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया और 9 बजे तक शटल टेक्सास शहर के ऊपर आसमान में टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई और इस तरह क्रू के 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. और कल्पना चावला कामयाबी के इतना करीब आकर भी सभी से हमेशा के लिए दूर हो गई। 2003 में कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने लिफ्ट ऑफ के दौरान कोलंबिया शटल के बाहरी टैंक से इंसुलेटिंग फोम के एक टुकड़े के अलग होने की बात का पता लगाया। इस वजह से शटल की वापसी दौरान गर्म गैसें टूटे हुए पंख से शटल के अंदर दाखिल हो गई और इससे शटल जलकर तबाह हो गई। 60 बाय 40 सेंटीमीटर के 750 ग्राम के फोम के टुकड़े ने शटल के थर्मल प्रोटेक्टिव सिस्टम में एक होल कर दिया था। हालांकि कुछ ऑफिशियल्स ने इस बात का पता कोलंबिया के टेक ऑफ के कुछ टाइम बाद लगा लिया था और बात को हायर ऑफिशियल्स के नोटिस में भी डाला था, पर इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया।
बाद में डेफिनेटली कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, पर अफसोस अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद भी थर्मल प्रोटेक्टिव लेयर में होल की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स का जिंदा बच पाना पॉसिबल नहीं था। STS प्रोग्राम के इतने बड़े रिस्क फैक्टर के चलते अगले 2.5 साल तक कोई मिशन नहीं हुआ और साल 2011 में नासा ने इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस प्रोग्राम ने अपने 30 सालों के इतिहास में 135 मिशन किए और 14 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई। और फिर इस बार के रिस्क को अवॉइड करने के लिए नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की 2011 में कमीशनिंग की। कल्पना चावला को उनकी मृत्यु के बाद काफी ऑनर दिए गए। STS 107 के क्रू मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए नासा ने मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉयडल बेल्ट के 7 एस्ट्रॉयड्स का नाम क्रू मेंबर्स के नाम पर रखा है और उनमें से एक एस्ट्रॉयड नंबर 51,826 का नाम कल्पना चावला है, जो कि हमेशा के लिए इस सोलर सिस्टम में रहेगा और धरती और सूरज के चक्कर लगाता रहेगा। 3 फरवरी 2003 को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां कल्पना को बी इंजीनियरिंग डिग्री मिली थी, वहां के गर्ल्स हॉस्टल का नाम कल्पना चावला रखा गया था और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के टॉप स्टूडेंट के लिए 25,000 रुपयों की नकद राशि, एक मेडल और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया है। 2003 के भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के मेटसेट 1 सैटेलाइट का नाम हमेशा के लिए बदलकर कल्पना 1 रख दिया था। फ्लोरिडा में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का नाम कल्पना रखा है और इस जगह का नाम कोलंबिया विलेज है। 4 फरवरी 2004 को कल्पना को पोस्टह्यूमसली नासा की तरफ से कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर दिया गया था, जिसे प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने अपने हाथों से दिया था और उन्हें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी दिया गया था। 2007 में हरियाणा के CM भूपेंद्र हुड्डा ने नए प्लेनेटोरियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम कल्पना चावला रखा गया था। 2017 में कल्पना चावला के जन्म शहर करनाल में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला गया था, जिसका नाम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। 2020 में नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री मेगा आइकॉन्स के 2nd सीजन में कल्पना की कहानी को खास तौर पर संगीतकार AR रहमान, दीपिका पादुकोण और इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के साथ दिखाया गया था और कल्पना चावला की कहानी पर आधारित 2023 में फिल्म भी रिलीज की गई थी, जिसका नाम अ मिलियन माइल्स अवे है, जिसमें सरायू ब्लू ने कल्पना के रोल को निभाया है। कल्पना चावला आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, पर उन्होंने इंडिया के करोड़ों लड़कियों में, बच्चों में उम्मीद जगाई है कि अगर कल्पना करके साहस से सही दिशा में आगे बढ़ा जाए तो कुछ भी मुमकिन है। और आज भी कल्पना की यह फोटो सोशल मीडिया, किताबों और पोस्टर्स में करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है। भारत को अपनी इस बेटी पर हमेशा गर्व रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें आपकी एप्रिसिएशन भरे कमेंट्स की इंतज़ार रहेगी और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।